हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब ये देखते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने सीखा कि विभव प्रवणता क्या है। अब हम लोग ये देखते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बीच मुझे संबंध पता करना है, इसके बीच मुझे संबंध पता करना है। देखते हैं वो क्या मिलता है। आगे हम लोग डेरिवेशन इसका अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिनेशन के तौर पे देखो, एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा गया है, थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। देखो कैसे किया गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। माना एक समान, एक समान एक में ही लिख लीजिए थोड़ा, ये दोनों सेम है बच्चों। ठीक है, एक समान, एक समान, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ई में, ई में, ई में सूक्ष्म दूरी dr पर स्थित, सूक्ष्म दूरी dr पर स्थित बिंदु ए व बी के वैद्युत विभव क्रमशः v व v माइनस डेल्टा v है। डी भी लिखा गया है, वो चाहे डेल्टा कहो चाहे डी भी करो, तो v व v माइनस डी भी है। क्रमशः का मतलब होता है ये बच्चों कि पहले वाले का पहला वाला होगा, दूसरे वाले का ये दूसरा वाला होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है एक फिगर बनाते हैं हम लोग, अपना सिस्टम तैयार करते हैं। चलिए बनाते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है बच्चों। पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही सीख लिए होंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें दो बिंदु हैं, इसमें आपके दो बिंदु हैं। तो हम थोड़ा मानते हैं, ये बिंदु मान लिया यहां, ये एक बिंदु है, एक बिंदु यहां है, मान तो सकते हो ना। ये वाला बिंदु मैंने मान लिया ए है। थोड़ा नीचे कर लें बच्चों, नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। ये वाला बिंदु है एक, और ये वाला बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु आपका ए है, ऊपर लिख लो या लिख लो यही बिंदु। अच्छा चलो लिख लो, ये ए है, ये क्या है बच्चों, ये आपका बी है। ठीक है, अच्छा इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी आर है। सूक्ष्म दूरी क्या है, डी आर है, लिखे हो आप लोग। ठीक है, डी आर है। इसका विभव कितना है ए का, ए का विभव देखो वी लिखे हो, इसका वी है। इसका कितना है, वी माइनस डी भी है, वी माइनस डी भी है बच्चों। ठीक है, ये वाला बी का विभव है। ठीक है, अब क्या करते हैं थोड़ा सा देखो, एक परीक्षण आदेश यहां रखा गया है, एक परीक्षण आवेश है, उस पे वैद्युत क्षेत्र धन परीक्षण आवेश है। धन को वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा, अपनी दिशा में। कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा भाई, बल तो यही लगाता है ना, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, यही तो पड़े बच्चों, यही तो है वैद्युत बल आपका। तो वैद्युत बल यहां से कैलकुलेट करोगे, ये भागे जाके गुणा बनेगा, तो क्यू नॉट इंटू ई के बराबर ही तो लगाएगा, है ना। तो कितना बल लगाएगा, तो परीक्षण, तो धन परीक्षण आवेश पे वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा वो क्यू नॉट इंटू ई के क्या लगाएगा, बराबर लगाएगा। क्यू नॉट इंटू ई के क्या लगाएगा, बराबर लगाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। डायरेक्शन क्या है, उधर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो निकालते हैं, निकालते हैं थोड़ा, एक एक स्टेप लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले यही निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगाया गया वैद्युत बल। तो यहां से लिखेंगे देखो, अब है ना, ये सिस्टम बन गया। अतः वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्यरत, कार्यरत कौन सा बल होगा, वो वैद्युत बल।
ठीक है, वैद्युत बल। आप छोटा भी लिख सकते हो, आप छोटा भी लिख सकते हो कि धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर कार्यरत वैद्युत बल, है ना, कार्यरत वैद्युत बल वो कितना होगा, देखो F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई के क्या होगा, बराबर होगा, Q नॉट इंटू ई के बराबर होगा। दिशा बता दीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है बच्चों। तो अगर पॉजिटिव का आवेशित वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, नेगेटिव का है तो अपने विपरीत बल लगाता है, ये पता है आपको, ठीक है। चलो ये निकल गया, ये निकल गया। अब क्या करते हैं, इस Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया कार्य पता करें। इस Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, निकालो बच्चों, है ना। विभव निकालना है, देखो विभव निकालना है तो W अपान Q, मेन फार्मूला तो यही है ना, तो कार्य तो निकालना पड़ेगा आपको, है ना, कार्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो निकालते हैं, तो Q नॉट को हम B से A तक ला रहे हैं, कितनी दूरी तक ला रहे हैं, dr दूरी तक, तो लिखते हैं थोड़ा सा। अब यहां से करते हैं बच्चों। अब परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है बच्चों। बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो आप देखो दूरी कितनी खिसका रहे हो, बहुत थोड़ी सी दूरी, dr दूरी खिसका रहे हो, तो dr दूरी खिसका रहे हो तो कार्य भी आपको बहुत थोड़ा मिलेगा। तो यहां से बच्चों हो जाएगा dw बराबर बल कौन सा लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। वैद्युत बल किधर लग रहा है, उधर लग रहा है, वैद्युत बल उधर लेके जा रहा है। आवेश को खिसका किधर रहा हूं मैं, इधर खिसका रहा हूं, तो क्या निकलेगा मेरे पास, F इंटू dr, यही तो है फार्मूला, बल गुणे विस्थापन। अब ये आपको अच्छे से पता है, ये खोलते हैं क्या हो जाएगा, F dr cos थीटा। मैंने ही बताया है आपको कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल है तो वो cos थीटा होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा जो है, थीटा क्या है, थीटा dr और बल के बीच का कोण है, यानी विस्थापन और बल के बीच का कोण है। बल किधर लग रहा है, उधर, विस्थापन किधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, एकदम सीधी रेखा में कर रहे हो, तो सीधी रेखा में कर रहे हो, बल किधर लग रहा है, उधर, तो सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण होता है बच्चों, ठीक है। बल उधर लगा रहे हो, विस्थापन इधर कर रहे हो, तो सीधी रेखा बनेगी, सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री का। तो थीटा का मान जो आपका आएगा बच्चों वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से क्योंकि थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, 180, अब यहां से माइनस रख देते हैं, बाद में रख लेंगे। एफ डी आर कॉस 180 का मान होता है बच्चों -1, कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 1 होती है। तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस का एफ डी आर, और इधर क्या चल रहा है बच्चों, इधर आपका डी डब्ल्यू चल रहा है ना, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, इधर आपका क्या चल रहा है, डी डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एफ का मान यहां से मैं रख सकता हूं, रख दीजिए। तो कोई एक क्वेश्चन मानोगे, मान लो ये क्या मान लो, एक मान लो, है ना। तो यहां से रखो बच्चों थोड़ा सा, डी डब्ल्यू बराबर, यहां लिख दे रहे हैं, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ, एफ का फार्मूला है माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी आर, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, क्यू नॉट को भेज लो इधर, ये क्यू नॉट को भेज दो इधर, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर माइनस का ई इंटू डी आर, समझ में आया। अब आप जानते हो, चूंकि हम जानते हैं डी डब्ल्यू बराबर, देखो निकल गया ना, यहां निकल, ये देखो मिल गया ना, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर
डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा वी होगा, डेल्टा भी होगा, है ना। डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा बच्चों, डेल्टा भी होगा। आगे चले, है ना, डेल्टा भी लिख लो। और नहीं तो मन करो तो ये क्या लिखे थे, डी डब्ल्यू का जब आप वो निकाले थे, जब आप निकाले थे डी डब्ल्यू का मतलब है क्या, एकांक ओ धन परीक्षण आवेश पे किया गया कार्य, इसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का मतलब ये है कि ये वाला ज्यादा है, ये वाला क्या है, कम है। यहां से आवेश को ला रहा हूं मैं, बी से कहां ले जा रहा हूं, ए पे, बी से ले जा रहा हूं ए पे, तो बी से ले जा रहा हूं ए पे, तो आप विभवांतर निकालोगे, विभव में अंतर फाइंड करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहां पहुंचे थे, ए पर, और माइनस इनिशियल कहां से लेके चले थे, बी पे लेके चले थे। तो डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। उठा के ये फार्मूला यही रख दीजिए। अब बनेगा मेरे पास देखो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, माइनस ई इंटू डी आर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, वी ए का विभव क्या है, वी ए का विभव क्या है, भी है, ठीक है। तो यहां भी है, और माइनस का वी बी का विभव क्या है, वी माइनस डी भी है, वी माइनस डी भी है, और बराबर हो जाएगा ई इंटू डी आर। माइनस मल्टीप्लाई कराओ, तो वी माइनस भी प्लस डी भी इज इक्वल टू, माइनस है बच्चों, माइनस थोड़ा सा भूल गए हम, सॉरी, ई इंटू डी आर। तो माइनस का ई इंटू क्या हो जाएगा, डी आर, बी से भी कैंसिल आउट होगा, तो डी बी बराबर माइनस का ई इंटू डी आर। समझ में आया। यहां से ई बराबर क्या मिलेगा बच्चों, ई बराबर, ई बराबर, ये माइनस में भेज दे रहा हूं इधर, या आपको ऐसे ही भेज दे रहे हैं, माइनस का ई बराबर, ये देखो ये भेज रहे हैं, विभव प्रवणता का फार्मूला क्या था, डी वी अपान डी आर ना, तो इसी को तो कहते हैं विभव प्रवणता। तो डी आर को भेज दो इधर, गुणा है, ये हो जाएगा भाग, तो डी भी बटा डी आर, इस माइनस को भेज दीजिए इधर, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करा दो, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का, तो डी भी अपान डी आर हो जाएगा। यही क्या है बच्चों, यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निगेटिव विभव प्रवणता के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक समझ में आई बात, नोट कर लीजिए इसको। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा ये फार्मूला से आपको क्या मिल रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है आपको, ये मुझे, ये हम लोग को क्या मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, उस बिंदु पर ऋणात्मक, 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 ऋणात्मक क्या बच्चों, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के बराबर होती है, बराबर होती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में ये जो बनाए थे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसी बिंदु पर, उसी बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती। समझ में आई बात, ठीक है। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसी में हम लोग एक चीज और थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां तक आप लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम लोग इसी में थोड़ा एक चीज और देखते हैं, आगे वो फार्मूला हमको काम देगा, ठीक है। आइए बच्चे समझते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मात्रक लिख लीजिए,
है ना। ये थोड़ा सा मात्रक लिख लीजिए, ये क्या है, वोल्ट है, ये मीटर है तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, मात्रक बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों फिजिक्स में। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यदि धातु की दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत विभव क्रमशः V1 व V2 तथा उनके बीच की दूरी d हो तो, यानी धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, इनके विभव V1 व V2 हैं और इनके बीच की दूरी बच्चों d हो, तो इस V1 V2 और d और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध मिलता है। E बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा V1 माइनस V2 अपान में क्या हो जाएगा d। यही फार्मूला है ना। ये क्या है, परिवर्तन है। तो आप इधर देखो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, एक में से एक को घटाया जाता है, तो V1 माइनस V2 अपान में दूरी है, दूरी क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, है ना। ये मिलता है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर है ना, प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो बच्चों, क्या हो, भी हो तो आपका V1 माइनस V2 बराबर क्या मान लोगे आप, भी मान लो सीधा, आप उठा के इसी फार्मूले में रख दीजिए। अतः आपका E बराबर आ जाएगा, इसके स्थान पर रख सकते हो V अपान क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसका मात्रक वोल्ट प्रति D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दूरी को मीटर लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला अब अभी आप हम लगाए थे जब स्टार्टिंग में विभव प्रवणता का क्या निकाले थे, मात्रक निकाले थे, न्यूटन प्रति कूलम वाला, यही लगाए थे हम लोग, है ना, यही तो लगाए थे, है ना, यहीं से निकाले थे वो चीज। तो ये फार्मूला हमारे पास आके बनेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये आपका संपूर्ण डेरिवेशन था किसका, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध था। इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है ना। बाकी सैटरडे को हम आपकी एनसीईआरटी की जितने भी न्यूमेरिकल है सभी के सभी करा के हम आपको आपके चैनल पे, मतलब जो भी चैनल है उस पर हम अपलोड कर देंगे। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन थोड़ा दबाइए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग और रिवीजन करो बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटे, जितना ज्यादा रिवीजन होगा आपका उतने अच्छे से फिजिक्स आपको आएगी। रिवीजन आप अच्छे से करो, जहां भी नहीं आए समझ में आपको वो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।